नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दहन के लिए कोटा में रावण का सबसे बड़ा पुतला लगा है। विशालकाय रावण को 4 महीने में तैयार किया गया है। कारीगरों ने क्रेन के जरिए पुतले को खड़ा किया। खास बात यह रही कि उसके अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह बारिश से रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। बारिश ने ना उसको बिगाड़ा और ना ही गला और ना ही गिरा। इसकी वजह क्या रही? दरअसल इसकी वजह रही नई तकनीकी का इस्तेमाल कर पुतले को बनाया गया। लिहाजा कोटा के दशहरा मैदान में खड़ा रावण का पुतला मजबूती के साथ डटा रहा। वाटरप्रूफ होने के साथ रावण के पुतले पर अब कोई असर नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा, क्योंकि रावण का पुतला भी विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 221 फीट से अधिक का ये पुतला बनाया गया है और जो शुरुआत में 215 फीट का अनुमान था, लेकिन जब पुतला बनकर तैयार हो गया, इसकी खूबसूरती जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और दूर दूर से ये नजर आ रहा है। इसको जो है अलग तरीके से इस बार बनाया गया है। हरियाणा के जो तेजेंद्र सिंह है, उन्होंने इसको जो है, इनकी पूरी टीम ने 4 महीने तक यहाँ पर रुक करके इस खूबसूरत पुतले को बनाया है। बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का पर्व दशहरा यहाँ पर जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कोटा का दशहरा राष्ट्रीय दशहरा मेला कहलाता है। ऐसे में कोटा नगर निगम की ओर से जो मेला आयोजित करवाया जाता है, उसका मुख्य आकर्षण रावण का पुतला अपने मैदान में आकर के, या यूं कहे कि दशहरे मैदान में आकर के डट कर खड़ा हो गया है। विश्व रिकॉर्ड जो है ये पुतला बनाने जा रहा है, क्योंकि तेजेंद्र पाल सिंह जी की जो टीम है वो लगातार 4 महीने से यहाँ पर जुटी हुई थी, और अब आपकी मेहनत जो है पूरी तरह से नजर आ रही है। पुतला ऊपर खड़ा हुआ है 221 फीट का। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार जो हमारी टीम ने यहाँ कोटा के राष्ट्रीय दशहरा पर्व में हमें मौका दिया था, यहाँ के आयुक्त महोदय ने, नेता प्रतिपक्ष ने और महापौर जी ने विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने का, उसका टारगेट 215 फीट था, तो उसको डिजाइन करते करते वो 221 फीट और 0.5 वो पुतला हो गया। जो संस्थाएं आई हुई थी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, उन्होंने कल इसकी मेजरमेंट की लेटे हुए की, तो उनकी मेजरमेंट से ही हमें इसकी जो एक्चुअल लंबाई थी वो पता लगी। और सबकी मेहनत के फलस्वरूप नगर निगम के भी इंजीनियरों की टीम यहाँ पर मौजूद रही, उनकी देखरेख में ये सारा काम हो पाया। और इसको बनाने में लगभग 4 महीने का में टाइम लगा। और इसके अलावा सब बरसात को झेलते हुए, गर्मी को झेलते हुए, बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हुए कोटा वासियों के लिए ये जैसा भी हमें छोटा मोटा जो काम आता था हमने पेश कर दिया। अब ये उनके उस पे है, उनको पसंद आए तो बहुत खुशी की बात होगी। जी जी जी, अपना आप में ये अलग तरह का रावण है, आकर्षक है, हाइट सबसे ज्यादा है, विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं हूँ दिल्ली से, तो मेरी कंपनी की विजिट थी, तो मैंने सुना कि, और सर के बारे में मैंने सर्च भी किया था, तो मुझे पता चला कि कोटा के अंदर सबसे बड़ा एशिया की रिकॉर्ड बनाने वाला एक रावण बनने वाला है, 200-250 फीट के करीब। तो कल मैंने न्यूज़पेपर कुछ न्यूज़ भी देखी, तो उसके बाद मैं आज खुद विजिट करने आया यहाँ पे कि 221.5 फीट का है। और जिन्होंने जो बनाया उनके बारे में मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने पहले ये अंबाला, चंडीगढ़ या और दिल्ली में भी काफी बड़े बड़े रावण बनाए। तो मैं इनको देखने के लिए आया और काफी भव्य, देखते ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात के टाइम की लाइटिंग एक अलग है, बट जो दिन में इसमें दिखाई दे रहा है ना, कि वो एक यूनिक ही है। और जिन्होंने बनाया उनकी टीम ने भी भाई सराहनीय है कि कितना अच्छा काम किया है ये चीज। तो यूनिक रावण बना है और शहरवासी जो है देखने आने भी लगे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, कैसा लग रहा है इस बार का रावण? आप हर साल आते होंगे, आप लोग हर साल आते हैं, लेकिन इस बार का रावण बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। बच्चों को कैसा लग रहा है? बच्चे तो ऊंचा कर रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। आप बरोबर, आपको कैसा लगा है? रावण बताओ। अच्छा बोलो जी, इस बार रावण जो है अलग तरह से, हाइट भी बहुत ज्यादा है, खूबसूरती के रंग भी बहुत भरे गए। बिल्कुल सर, हर बार की तरह इस बार रावण बहुत बड़ा बना है, 200 फीट का। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होने की पूरी संभावना है, और पहली बार इतिहास में कोटा में इतना बड़ा रावण बना है। हर बार 72 फुट 80 फुट तक रावण जाता है, और निश्चित रूप से कोटा वासियों में बहुत जबरदस्त उत्साह है इस रावण को लेकर। लोग आ रहे हैं, बड़ा रोमांच है यहाँ पर देखने के लिए, और निश्चित रूप से इस बार का ऐतिहासिक रावण दहन कोटा में होगा। ऐतिहासिक रावण दहन होगा।
साइज बहुत बड़ा है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस हाइट का रावण भी कोटा में कभी देखने को मिले। हाँ, उसकी उम्मीद तो नहीं थी, बट इस बार क्या कोटा में सबने मेहनत करके बहुत बड़ा रावण बनाया है और ये काफी अच्छा भी लग रहा है। अपनी सर का जो इनकी जो टीम है, और ये क्या कल इसकी एक वीडियो भी डली थी, अब पता नहीं फेंके क्या है, तो इस वजह से हम आज विजिट करके आए। यू आर माई राइटेस्ट टीम, अविनाश मेघवाल। जी जी, आपसे भी जानना चाहिए। विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा ऐतिहासिक ये जो रावण है इस बार बहुत अच्छा बना है, हमेशा यादगार रहेगा। लाखों लोग यहाँ पर जुटते हैं रावण दहन के दौरान। इस बार सबके आकर्षण का केंद्र ये 221 फीट का रावण का पुतला बनेगा और जो रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है उसकी टीम बकायदा यहाँ पर आ चुकी है, मेजरमेंट उन्होंने ले लिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 अक्टूबर को जब रावण दहन होगा, हर साल की तरह जो लाखों श्रद्धालु, लाखों लोग यहाँ पर जो जुटते हैं उनकी तादाद में और बढ़ोतरी होगी और कोटा दशहरे मेले की भव्यता में 4 चांद लगेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर, जहां दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलवर शहर के दशहरा मैदान में जिले का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहर सहित जिले भर के लोग यहां इकट्ठा होते हैं। इस बार पुरुषार्थी समाज द्वारा दशहरा मैदान में मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का 70 फीट का पुतला बनाया गया, जिसमें अलवर के अशोक सर्किल से राम जी की सवारी दशहरा मैदान पहुंचती है और यहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है। देखिए। दशहरे पर्व को लेकर के सभी उत्साहित रहते हैं और रावण के पुतले का दहन हर जगह पर किया जाता है। देश भर में जहाँ दशहरा पर्व मनाया जाता है, वहीं अलवर के दशहरा मैदान पर हम मौजूद है, जहाँ पर 3 पुतले यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहाँ पुतला तैयार किया जा रहा है, जिसकी हाइट करीब 70 से 80 फीट के बीच रखी जाती है। यहाँ कारीगर हमारे साथ मौजूद है, पूरा अमली जामा पहनाया जा चुका है कार्यक्रम को लेकर के, और ये रावण दहन इन पुतलों का होगा। किस तरह की तैयारी आप करके आते हैं? कितना फीट के अभी रावण पुतले तैयार किए गए? रावण का पुतला 70 फीट का, कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट का और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का तैयार किया। हम यहाँ पर 10 आदमी हमारे कारीगर 20 दिनों से लगे हुए कार्य करने में। 20 दिनों से पहले से तैयार हो जाता है। दशहरा है, उसको लेकर के भी अमली जामा पहनाना है, खड़ा करने के लिए तैयार काम चल रहा है, खड़ा करने की तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये काफी सुंदर रूप में बनाए हुए जो चेहरे नजर आ रहे हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं जो खड़े होकर के अब तैयार होने वाले हैं। और शहर का ये काफी सबसे बड़ा आयोजन यहाँ होता है और एक पुरुषार्थी समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भैया, किस तरह की तैयारी की जा रही है? लोगों का जो भीड़ लगती है, कितने पूरे कहाँ से कितनी भीड़ आती है? लगभग यहाँ पे 30 से 35 हजार आदमियों की भीड़ होती है, जिसको संभालने के लिए हमारे साथ पुलिस जाब्ता पूरा होता है, बैरिकेडिंग प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। बैरिकेडिंग इस तरीके से करवाई जाती है ताकि कोई अगर बाइदा बयान होनी हो जाए तो कोई भगदड़ ना मचे। 4 जगह इसकी बैरिकेडिंग की जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम दिया जाता है। आयोजन यही रहता है शहर का, सारे जिले का मुख्य आयोजन यही रहता है। शहर का तो छोड़िए, जिले का ही सबसे बड़ा आयोजन यही रहता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मंच है वो भी सामने तैयार हो चुका है और जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से अमली जामा पहन चुकी हैं और दशहरे के जो पर्व है उसको मनाने के लिए पूरा शहर यहाँ पर उमड़ेगा और उसके साथ ही इन रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और अब बात अजमेर की, जहां दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। पटेल मैदान में गुरुवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया और इसी के साथ पुतलों को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक का तिरपाल लगाया गया है। वहीं रावण के पुतले को आकर्षक बनाया गया है। रावण पुतले की आंख और मुंह से आग के अंगारे निकाले जाएंगे, साथ ही ढाल और तलवार लहराती दिखाई देंगे। तो रावण के पुतले को रिमोट के जरिए उड़ाने का इंतजाम किया गया है। पुतले को सीकर परिवार ने तैयार किया है। और वहीं साथ ही पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े रावण दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीकानेर के कर्णी सिंह स्टेडियम में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की तैयारियां अंतिम रूप में दिखाई जा रही हैं, जहां यूपी से आए कलाकार रावण के पुतले को बनाने में जुटे हैं। इस साल 85 फीट के रावण का दहन होगा, जिस पर 501 इलेक्ट्रिक धमाके किए जाएंगे। कर्णी सिंह स्टेडियम में पिछले रावण दहन का आयोजन
पिछले 69 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तैयारियां लगातार चल रही हैं रावण दहन के लिए। बीकानेर दशहरा कमेटी का जो ये पुतलों का निर्माण कार्य है, पिछले लगातार 25 वर्षों से यूपी के कारीगर एक ही परिवार द्वारा इस आयोजन को पूर्ण किया जाता है। इसकी जो कारीगरी है, यूपी से सलीम शोरगर, पहले उनके पिताजी उनके साथ आया करते थे और इस कार्य का निर्माण किया करते थे। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां विजयदशमी से पहले ही रावण मंडी में बड़ा संकट खड़ा हो गया। मूसलाधार बारिश और जलभराव की वजह से लाखों रुपए की लागत से तैयार किए गए रावण के पुतले गल गए। कारीगरों ने मेहनत और कर्ज लेकर ये पुतले बनाए थे, लेकिन बारिश ने सारा परिश्रम मिट्टी में मिला दिया है। इस आपदा ने सैकड़ों परिवारों की दीपावली की खुशियों पर पानी फेर दिया है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान मदद के लिए आगे आया और आर्थिक सहयोग देकर कारीगरों को बहुत राहत दी है। अब कारीगर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर उनकी मदद करें, ताकि उनका नुकसान कम हो सके और भी परिवार सहित दिवाली की खुशियां मना सके। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से जो त्योहारी सीजन में रावण बनाते हैं उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरे जो अलग अलग रावण हैं, अलग अलग साइज़ में जो है इनके द्वारा बनाए जाते हैं और ये बारिश की वजह से जो है ख़राब हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हर साइज़ के रावण यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके साथ ही इनका कहना है कि इसकी वजह से, बारिश की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि इन्होंने बचाव के लिए जो है ऊपर पॉलीथीन अवश्य लगाई है, लेकिन वो पॉलीथीन भी कितना कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकेश जोगी सर। अच्छा, कितने टाइम से रावण बना रहे हैं आप? रावण तो हम लोग काफ़ी समय से बना रहे सर, लेकिन अभी जो हम लोग ये प्रोसेस चालू करते तो कम से कम 2-2.5 महीने से 3 महीने से लगातार मान करते हैं। अच्छा, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ? हाँ। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो क्या करे सर, हम लोग ने मार्केट से उठा के रखा था ब्याज पे। कोई 5 रुपये सैकड़े से, कोई 10 रुपये सैकड़े से, ऐसा उठा के रखा था हम लोग ने। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग उसका चुकाएंगे कैसे, क्योंकि धंधा तो पूरा खराब हो गया है बारिश। धंधा तो पूरा खराब हो गया। तो आपकी हेल्प के लिए कोई आए भी हैं या? अभी सर एक ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, वो भाई साहब ये खड़े आपके सामने। किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? अब ये जिस तरीके से हेल्प करना चाहे इनकी मर्जी से। क्या नाम है सर आप? देखें, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने आप लोगों के थ्रू जब न्यूज़ मिली तो हमारे सदस्यों ने फ़ोन किया कि हमें भी इन गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से त्यौहार राजस्थान और जयपुर में मनाए जाते हैं, इनसे पर्यटकों की संख्या भी बड़ी संख्या में यहाँ बढ़ती है, हम लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। ये लोग 3 महीने से इस काम में लगे रहते हैं, इनका रोज़गार का एक बड़ा ये एक साधन होता है। अब इनके जब बरसात के कारण ये पूरा बर्बाद हो गया तो हमारे सदस्यों का ये मानना था कि हमें भी इनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तो हम जितना बन पड़ सकता है इन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको हम आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं। और हम और भी अन्य संगठनों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आए हैं, इन गरीब लोगों की सहायता करें, जिसकी जैसे आज इन्होंने अपनी जीवन का पूरा जो अर्निंग थी, जो आय थी, वो इन रावणों को बनाने में लगा दिया। और जब उनकी वापस आय नहीं होगी तो आज ये रोड पर आ गए हैं। हमारा एक मानव के हिसाब से, ह्यूमन बीइंग के हिसाब से दायित्व बनता है कि इस स्थिति में हम उनकी जो बन पड़ सकता है वो सहायता हम करें। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते। क्या नाम है? लक्ष्मी। जब बारिश हो रही है तो आपके रावण बिक नहीं रहे हैं और बीमार बच्ची होगी, रात के बारिश में भीग गए थे पूरे। अच्छा, अब हम किसके पास मदद? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इनका साफ तौर पे कहना कि ये जो बारिश है अब इनके ऊपर आफत बनकर आई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक महिला है जो अभी भी, जो हालांकि अभी बूंदाबांदी लगातार जारी है, फिर भी जो है एक उम्मीद के साथ रावण यहाँ पर बनाती हुई दिखाई दे रही। क्या नाम है माता जी आपका? उगम देवी। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। कैसे, मतलब अभी जैसे मान लो कि पूरा बारिश की वजह से? बारिश हो रही, कल आई थी जोर से। हाँ, बहुत सारे तैयार हो गए थे हमारे रावण। हाँ, बेमा। हाँ, अब कहाँ से लेकर आएंगे उधर से उधर करके पैसे? हमारी मदद करो गरीबों को ही।
बिल्कुल, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि यहाँ पे जो होटल फेडरेशन है इनके द्वारा जो है यहाँ पर इनकी हेल्प करने की एक छोटी सी कोशिश है वो की जा रही है। वहीं अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो पूरी तरीके से जो रावण है हर साइज के अंदर यहाँ पर बनाए हुए हैं और चाहे महिला हो चाहे पुरुष जो है बारिश से किस तरीके से इन रावणों को बचाया जाए उसके लिए ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं तिरपाल लगाते हुए जो है यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे। और ये जो बारिश का दौर है वो इनके लिए आफत बना हुआ है। एक उम्मीद है कि इनकी जो कह सकते हैं कि जो उधार लेकर इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो बिजनेस जो है उधार लिए हुए पैसों के ऊपर था, लेकिन अब जो है थोड़े पैसे हैं वो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो हेल्प है एक छोटी सी हेल्प है, आपको यहाँ पर इनके द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। क्या सर को मदद कर रहे हैं हमारे, बाकी सारा तो यही है हमारा, बाकी कुछ तो सारे बर्बाद हो गए हमारे पास। पैसे दुकानदारों से उठाए थे वो पैसे चुका नहीं पा रहे, पैसे भी हमारे पास मतलब कुछ ही नहीं है। बच्चे भी बीमार पड़ गए हमारे, 2 महीने से हम लगातार काम करते आ रहे हैं। अब नहीं तो हमारे पास कपड़े ओढ़ने के लिए नहीं, पहनने के लिए बच्चे अब तो ऐसे कैसे खड़े हैं। अब 24 घंटे हम बीमार पड़ गए, हम किसी को बोल भी नहीं सकते। लोडिंग वाले थे बेचारों ने, उन्होंने रुक रुक के रात को हम लोग को तिरपाल दिया है। उन्होंने काफी ज्यादा मदद करी, ट्रक वालों ने भी, उनके पास तिरपाल थी, हम लोग को दिया। अभी जितने बेचारे होंगे वो देंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि तमाम जो ये अलग अलग फेडरेशन के जो लोग हैं उनसे भी लगातार एनडीटीवी भी अपील कर रहा है कि आप आगे आएँ और इन लोगों की हेल्प कीजिए, जिससे क्या है कि इनके द्वारा जो उधार में जो इनका बिजनेस स्टार्ट किया गया था उसके अंदर थोड़ी सी राहत इन्हें मिले, जिससे क्या है कि ये जो है अपने घर है और रोजी रोटी है, आम जो जीवन है वो यापन कर सके। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जयपुर की और प्रदेश के अन्य ज़िलों की तो वहाँ पर भी बारिश से इसी तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से जो है एक संगठन आगे आया है, क्या वाकई में अन्य संगठन भी जो है इनके लिए हाथ बढ़ाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और अब बात करौली की, जहां जिला मुख्यालय पर करीब 20 साल बाद एक बार फिर से दशहरे का ऐतिहासिक उत्सव रंग जमाने जा रहा है। इस बार नगर परिषद की ओर से दशहरे पर रावण दहन का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुंशीत लोकचंद्र माथुर स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्षेत्रवासी वर्षों से इस आयोजन की फिर से शुरुआत करने की मांग कर रहे हैं, जो अब साकार होने जा रही है। इस बार रावण की पुतली की ऊंचाई करीब 51 फीट ऊंची होगी। स्टेडियम में कारीगर और श्रमिक इसका निर्माण कर रहे हैं। लंबे समय से लुप्त हो चुकी इस परंपरा की वापसी को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। दशहरे की शाम पुतले के दहन के साथ ही आकर्षक आतिशबाजी और लाइटिंग से पूरा वातावरण रोशन होगा। आपको बता दें कि करौली में रामलीला और रावण दहन की शुरुआत वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। 4 साल तक इस परंपरा को बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन 2006 से ये किसी कारणवश कार्यक्रम बंद हो गया। तब से लगातार शहरवासी इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निश्चित ही धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यदि आयोजित होते हैं तो शहर जिला मुख्यालय स्थित निवासी और मदन मोहन जी आने जाने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थियों को ऐसे सुंदर आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से करौली के नगर परिषद के आयुक्त और जिला कलेक्टर प्रेमराज जी मीना और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। करौली जिला मुख्यालय पर 20 साल के बाद एक बार दशहरे पर रावण दहन देखने को मिलेगा। जो पुरानी जो परंपरा थी बिल्कुल लुप्त हो गई थी, लेकिन एक बार सभापति प्रतिनिधि और सभापति एवं जिला प्रशासन के एक बार एक्टिव मोड पर आने से करौली शहर वासियों के लिए एक बार दशहरे पर रावण दहन देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर जो एसडीएम हैं प्रेमराज मीणा, वो यहाँ पर जायजा लगातार यहाँ पर ले रहे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी तरीके से की गई है। कितनी जो यहाँ पर जो व्यवस्था है, क्या सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे सर? करौली शहर में पिछले लगभग 20 से 25 वर्ष से रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे पे नहीं हो रहा था। अब की बार नगर परिषद ने खुद चेयरमैन साहब के इनिशिएट से ये कार्य प्रारंभ किया है और
त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे के दिन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में आज 4 बजे जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे बैठने के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, ब्लॉक ए और बी, जो पुरुषों के लिए रहेंगे, और एक ब्लॉक महिलाओं के लिए अलग से रखा गया ताकि किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं हो सके। साथ ही पुलिस का पर्याप्त जाब्ता रहेगा और पार्किंग की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक इंचार्ज से बात हो गई है। जो भी वाहन आएंगे उनको बाहर ही पार्क करवाया जाएगा। एक आम जनता से हमारी अपील ये रहेगी कि वाहन कम से कम अपने घर से लेकर आएं, और लेकर भी आए तो उनको समुचित स्थान पे पार्क में लगाएं ताकि किसी तरह की असुविधा या ट्रैफिक जाम की स्थिति और आम जन को किसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। कम से कम 20 वर्ष यहाँ हो चुका है, कई बार सभापति यहाँ पर बदले हैं और उसके बाद एक बार फिर से देखने को मिलेगा। कैसा यहाँ नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है? लोगों में काफी प्रसन्नता भी यहाँ दिखाई दे रही है। कल शाम को 7 बजे दशहरा दहन का कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें कई सजीव झांकियां भी रहेंगी, राम दरबार रहेंगे, अन्य झांकियां भी रहेंगी, कई मनोरंजन के साधन भी रहेंगे। तो लोगों से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पर देखी जाएंगी। राम दरबार रहेगा, शिवजी का दरबार रहेगा, अन्य झांकियां भी रहेंगी। कुछ मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम भी रखे गए हैं, बाहुबली हनुमान जी हैं या और अन्य चीजें भी रहेंगी। तो आम जनता से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखने को आए, अपील है। देखिए, यह थे सभापति प्रतिनिधि। इनका कहना है कि करीब 20 वर्ष के करीब यहाँ पर हो चुका है, उसके बाद अब की बार रावण दहन यहाँ देखने को मिलेगा। इसको लेकर के यहाँ पर कई सजीव झांकियां जैसे राम दरबार और बाहुबली जैसी यहाँ पर सजीव झांकियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं। वही एसडीएम प्रेमराज जो मीणा है, उनका कहना है, जो आयुक्त नगर परिषद आयुक्त हैं कार्यवाहक, उनका कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, जिसमें महिला और पुरुषों को उसमें बैठाया जाएगा। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। तो देश भर में असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीकर जिले के रींगस कस्बे में भी प्राचीन काल से ही दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और समय के अनुसार इसके अनेक परिवर्तन होते आए हैं। आधुनिक दौर में रींगस का दशहरा हाईटेक होता जा रहा है। युवा विकास मंच के नेतृत्व में पिछले कई सालों से इस पर्व का आयोजन किया जाता है। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों की चेहरे चारों दिशाओं में घूमते हुए नजर आएंगे। साथ ही हाथों में तलवार भी लहराती हुई नजर आएगी, जो अपने आप में अद्भुत और अनोखी होगी। इस हिसाब से क्या सोच रही लेकर के रावण दशहरे को कि हाईटेक बनाया जाए? सर, हमने देखा कि कहीं भी रावण का जो दशहरा जो मेला होता है वो नॉर्मली होता है, कोई विशेष नहीं होता। तो 2013 में हमने इसकी स्थापना की थी और 2015 में हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसमें कोई आधुनिक कोई चीज जोड़े। तो हमने इसको हाईटेक बनाने के लिए इस पर काम करना शुरू किया। 2015 में हमने सबसे पहले हाईटेक बनाने आपने शुरू किया, क्या हाईटेक दिया, क्या आपने इसमें नया दिया? हाँ, यही बताऊं। 2015 में हमने सबसे पहले इसमें जो रावण का जो शीश है, 200 शीश, वो घुमाना चालू किया, जो अपने आप में राजस्थान का तो प्रथम ही, लेकिन नॉर्थ इंडिया का भी प्रथम था। जो हमने 2015 में इसको जो नवाचार किया ना, उसके अंदर रींगस का जो रावण है उसके 200 शीश लाना हमने चालू किया। उसके बाद में फिर हमने 2023 में इसमें एक और नवाचार किया। उसमें जो अपने जो मेघनाथ की जो अपनी गर्दन है, तो वो कटके और पीछे जाती है और फिर वापस आगे लगती है। तो ये 2023 में हमने नवाचार किया। इस बार हमें और नवाचार कर रहे हैं कि मेघनाथ की जो गर्दन है वो भी पीछे जाएगी और वापस लगेगी, साथ में कुंभकर्ण की जो गर्दन है वो भी घूमेगी और रावण की वो भी घूमेगी। आप इस बार के मेंबर हैं, दशहरे का आयोजन किस रूप में देखते हैं? सर, पिछले 20 सालों से दशहरे का आयोजन में देखता रहा हूँ, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नवाचार युवा मंच के द्वारा किया जा रहा है वो सराहनीय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी जो हाइट में लगातार बढ़ावा हो रहा है। लास्ट टाइम में 65 फुट का रावण था, उसकी हाइट 65 फुट थी, लेकिन इस बार इन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी हाइट को 75 फुट किया है। 75 फुट। तो ये 75 फुट के रावण का दहन होगा और वर्तमान में जो युवा विकास मंच के युवा अध्यक्ष हैं आर्यन पारिक है, वो मेरे साथ, हम उनसे बात करते हैं। पारिक, क्या लगता है सहयोगियों को साथ लेके चलना? बहुत सारे सीनियर लोग आपके मंडल में है, छोटे लोग साथ हैं, कैसे लेके चले साथ और किस तरह तैयारियां हुई? हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। करीब 1 महीना हो गया हम सबको मिलकर कार्य करते हुए। कि छोटा सदस्य, बड़े सदस्य, सब कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं और आज पिछले 15 दिनों से हम लोग दिन और रात एक करके काम कर रहे हैं।
और लगभग आज भी पूरी रात हम यही काम करेंगे। ये तो कल बरसात की वजह से काम रुक गया, नहीं तो ये रावण आज तो खड़ा भी हो जाता। हम अपने शिव जी को दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले हैं, वो भी बनके तैयार है, ये भी आज रात को खड़े होंगे और कल सुबह से लोगों का आना निरंतर यहाँ जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं ये वो दशहरा है जिसे राजस्थान में हाईटेक दशहरे के नाम से जाना जाता है और ये दशहरा सिर्फ और सिर्फ रिंगस के रिंगस में मनाया जाता है, सीकर के रिंगस की तपोभूमि में मनाया जाता है। सहयोगी लोकेश के साथ बीएल सोज, एनडीटीवी, रिंगस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।